कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी, इतने दिन के बाद आज मैं फिर से अपना व्लॉग लेकर आई हूँ और आप सोचते होंगे कि इतने दिन हो गए अनम का व्लॉग नहीं आया। अनम कह तो देती हैं कि अब डेली मैं व्लॉग अपना अपलोड करूँगी रूटीन वाइज, तो फिर गायब हो जाती हैं। दरअसल पाकिस्तान में जो फ्लड की वजह से जो इतने लोग परेशान हैं और मैं सारा दिन न्यूज़ सुनती हूँ, मैं सारा दिन परेशान रहती हूँ। इतनी टेंशन होती है ना, और मैं खुद सोच रही होती हूँ कि एक इंसान को अपना घर छोड़ना कितना मुश्किल है और कितने लोगों ने अपने घर से मूव किया है पानी की वजह से। इतना मेरा दिल परेशान होता है कि कभी कभी तो मैं अपने आप को ना उनकी जगह पे रख के सोचती हूँ कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कभी मुझे अपना घर छोड़ना पड़े तो कितनी तकलीफ़ होती है। तो वैसे भी पाकिस्तान हमारा घर है, हमारा मुल्क है, और यहाँ पे कोई भी परेशानी होती है तो हम सभी परेशान होते हैं। अल्लाह ताला बस पाकिस्तान की ये मुश्किल है जल्द से जल्दी दूर कर दें, बहुत परेशानी है। और आप सबसे भी दुआ की अपील है कि बस नमाज में या सजदे में अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, और ये जो बस सैलाब है ना, बस ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। इसकी वजह से सब बहुत परेशान है, बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। और बस जी, और ऊपर से ना फिर मेरे हस्बैंड भी ऑन ड्यूटी होते हैं, तो मुझे उनकी भी टेंशन होती है, उनके लिए भी दुआ, सबके लिए दुआ भी जो लोग ड्यूटीज़ कर रही हैं और ये फ्लड की ड्यूटी कर रही हैं। सब ज़ाहिर बात है अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के अपनों से दूर, और पीछे घर वाले भी परेशान, और ज़ाहिर बात है हम रोक भी नहीं सकते इन्हें, ठीक है। तो बस जी, फिर इस तरह के आजकल मेरे दिन गुजरे थे। तो ये थोड़ी सी मेरी ग्रोसरी थी, तो मैंने कहा चलें कितने दिन हो गए, ये मैं फ़र्स्ट की लेकर आई हुई थी, 1 अगस्त की। तो ये मैंने ऑर्गेनाइज़ ही नहीं की थी क्योंकि इस महीने तो हमने सैरें शहरें बहुत ज़्यादा की थी, घर में इतना खाना भी नहीं बना था, तो जिसकी वजह से मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि भी मैं पूरे ये किचन की सेटिंग कर लूँ, ज़रा ऑर्गेनाइजेशन कर लूँ अपनी ग्रोसरी की, ठीक है। तो आज ना मैंने कर ली। मैंने कहा चलें ये जो सामान पड़ा हुआ है सारा इनको इनके कंटेनर्स में डाल देती हूँ, ताकि ज़रा यहाँ से ज़रा सारी चीज़ें ज़रा जो ऐसे पड़ी हुई हैं तो खलारा सा लगता है, तो मैंने कहा चलें सारी समेट लेती हूँ। तो ये समेटते समेटते जी मुझे याद आया कि आप जितने ज़्यादा परेशान हो लेकिन आपकी ज़िंदगी कभी रुक नहीं सकती है, आपके काम रुक नहीं सकते हैं, सब कुछ आपने करना होता है, ये बस ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो और जो माएँ होती हैं वो उनको तो ना बच्चों की खातिर, बच्चों के लिए, अपने घर के लिए हमेशा एक्टिव और हैप्पी रहना पड़ता है, ताकि बच्चे ऐसे माहौल को या माँ को दे के परेशान ना हो। क्योंकि सभी जानते होंगे जब भी कोई घर में परेशानी आती है तो बच्चों को बेशक फील हो ना हो, अगर वो माँ को परेशान देखते हैं ना फिर वो होते हैं परेशान के भी अब कोई घर में ना कोई टेंशन, कुछ ना कुछ मसला है, ठीक है। तो फिर जैसे हस्बैंड घर पे नहीं होते तो मेरी फुल कोशिश होती है कि मैं बच्चों के लिए खाने शाने बनाती रहूं और उनको देखती रहूं, उनके साथ बातें करती रहूं। तो बहरहाल जब मैं न्यूज़ सुन रही होती हूँ तो अभी हाँ कह रही होती मम्मा आपने न्यूज़ नहीं सुननी, आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हो, परेशान हो जाती हो, आप रोने लग जाती हो। तो बहरहाल दुख होता है ना, तो फिर मैं बस न्यूज़ सारा दिन कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। अल्लाह ताला बस माफ़ करे हमें इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे जी सारे ये और से देखिए कितनी चीज़ें मेरी खाली हुई थी और सारी फिल कर दी हैं। और फिल करने के बाद जैसे मैंने सारी सेटिंग कर ली, तो फिर ना मैंने सोचा कि आज ना मैं लंच बॉक्स की ना थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ। डेली एक दो चीज़ें बना लेती हूँ, ताकि एक जैसा ही ना बच्चे जो लंच लेकर जाते हैं वो बोर हो जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लंच देने से ना ये है कि बच्चे शौक से खा भी लेते हैं। और एक और बात यहाँ पे खुशी की अयान 1 हफ्ते बाद घर वापस आया, तो उसकी उसकी वजह से ना घर में एक अलग सी रौनक लग गई। सैटरडे संडे वो घर पे रहा और बड़े अच्छे अच्छे खाने बनते रहे, बाहर से भी कुछ ले लिया। तो बच्चा है और वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, माँ बाप के बगैर आपको पता है टाइम स्पेंड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं इसकी वजह से भी बड़ी परेशान थी। बहरहाल आज आया और बस फिर मैंने उसके सारे कपड़े वॉश किए और बड़ा अच्छा लगा उसको, उसके सर पे ऑयलिंग की, प्यार से उसके साथ ही बैठी रही और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा।
आपका जो एक स्पेशल एक फैमिली टाइम होता है वो आपके हस्बैंड और आपके बच्चे के साथ होता है, बच्चों के साथ, ठीक है, जिसमें बेटा और बेटी दोनों आते हैं। तो आज जी अयान की फरमाइश पे ना मैं बना रही थी फ्रेंच फ्राइज़। अयान ना बहुत शौक से खाता है, तो मैंने कहा चलें लग दे हाथ जी, मैं लंच बॉक्स की तैयारी भी कर लेती हूँ और बच्चों के लिए भी बना लेती हूँ। और जी साथ साथ जी मैंने ना बच्चों के लिए बनाने थे नेगेट्स, ठीक है। अच्छा, आज ना मैं नेगेट्स स्पाइसी, जैसे देसी टच वाले, हम जैसे पाकिस्तानी है ना, तो हमारी ज़ुबान को अगर चरार ना लगे, स्पाइसी थोड़ा सा ना लगे, तो हमें फिर भी मज़ा नहीं आता। और मेरे बच्चे वैसे ही चटखोरे ही हैं, थोड़े से ना चटखा थोड़ा सा स्पाइसी बना दे। नेगेट्स तो आपको पता है वाइट पेपर के साथ, या हम दे लेते हैं ब्लैक पेपर का टच भी साथ ही। बहरहाल मेरी कोशिश होती है कि अब आजकल ना थोड़ा सा मैं ज़रा चरार, आजकल बच्चों के मैदे काम नहीं कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा लाइट सा मैं ज़रा स्पाइसी बना देती हूँ ताकि मज़ा आए। क्योंकि बच्चों के लंच बॉक्स में ज़्यादातर माएँ या मेरी जैसी औरतें वो क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स देती हैं, ताकि बच्चे जब घर वापस आते हैं तो उनके लिए ना कोई भी ना फ्रूट खाने का टाइम नहीं होता। अगर फ्रूट खाते हैं फिर दूध पीने का टाइम नहीं होता। तो इसलिए ना मेरी कोशिश होती है लंच बॉक्स में ना मैं बच्चों को फ्रूट दे दूँ। फ्रूट के साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कोई करारी सी चीज़ें, जैसे भी कभी फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, कभी नेगेट्स हो गए, तो इस तरह देती हूँ। तो थोड़ा से ज़रा ये स्पाइसी दे देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जी आज बड़े यूनिक स्टाइल के बन रहे हैं नेगेट्स, जिसके अंदर प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें जा रही हैं, और हाफ़ के जी मैंने ले लिया है चिकन। कोई भी चिकन, चेस्ट लेग कोई भी ले लें। और चेस्ट जो बनाने का एक होता है तरीका, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो थोड़ा सा धनिया डाल लिया, और यहाँ पे मैंने चपली कबाब मसाला डाल दिया, और जी हल्दी, सूखा धनिया, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च। हम देसी पाकिस्तानी लोग हैं, और ये 3-4 मसाले जो हमारे होते हैं ना, ये पक्के मसाले, जैसे नमक, सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, ये 4 तो हमारे पक्के मसाले हैं। जब तक ये किसी चीज़ में ना जाए हमें सुकून ही नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें डाली, साथ मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर बेसन ऐड कर दिया था, और ज़ीरा और सूखा धनिया थोड़ा सा रोस्ट करके, और फिर उसको मोटा मोटा पीस के वो भी ऐड कर दिया था, अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैंने अच्छा सा इसकी पेस्ट बना ली। जैसे ही इसकी स्मूथ सी पेस्ट बन गई तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 1 अंडा। अच्छा, जब मैंने अंडा डाला ना, तो मैंने कहा मज़ा नहीं आ रहा है, इसके अंदर कलर नहीं आया, जैसे फीका फीका कलर है, रौनक ही नहीं है ना खाने में। तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा 1 टेबलस्पून डाल दिया तंदूरी मसाला, ठीक है। अब आप कहेंगे ना आजकल तुम तंदूरी मसाला बहुत ज़्यादा खाने लगी हो। अच्छा लगता है, फ्लेवर ना उसका मुझे बड़ा पसंद है, साथ मेरे बच्चे भी, तो वो भी बड़े शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने यहाँ पे डाल दिया तंदूरी मसाला, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, थोड़ी देर बस रेस्ट दे दी, और जल्दी से फिर अपने हैंड वॉश किए, शेल्फ वॉश की, सॉरी साफ़ की। और उसके बाद जी भी मेरे से वो काम नहीं होता कि इतनी देर मैं खड़ी रहूँ, छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाऊँ, नेगेट्स वाली शेप दूँ। मैंने तो ये नहीं किया, मैंने पूरा प्रॉपर ही ना यहाँ पे अपनी एक डिश के ऊपर ना मैंने ये जो जिपलॉक बैग होते हैं 2 मैंने ये सेट किए, इसके ऊपर आराम सुकून से मैंने सारा डाला मिक्सचर, और इसको स्प्रेड कर दिया अपने हाथों से। स्पैचुला से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, थोड़ा ज़रा फैंसी वो काम हो जाता है, तो ये देसी काम ना फटाफट जी अपने हाथों से करके 2 मिनट लगे, और ये सारा स्प्रेड हो गया, लेवल पे हो गया। तो उसके बाद जी एक मैंने देखा था, इंस्टा पे देखा था कि वो ना इस तरीके से करी थी, तो मैंने कहा चले हम भी ट्राई करते हैं। बहरहाल बड़ा काम होता है, बड़ा टफ हो जाता है। बहरहाल अच्छा हो गया था, तो मैंने फटाफट जी शापर उतारा। मैंने कहा भाई बच्चे वेट कर रहे हैं, मैं फटाफट ना अपने तरीके से ही करती हूँ। ये हो गया जी। अब मैं इसको कर दूँगी फ्रीज़। जैसे ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो बस जी फिर मैं इसको जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। सुबह बच्चों के लंच बॉक्स में इसको आप एयर फ्रायर में कर लें, 3 मिनट इनफ होंगे, बहुत छोटे छोटे हैं ना इसलिए, ठीक है। अब आ जाते हैं जी फ्रेंच फ्राइज़ की तरफ। मैंने आलूओं को 2 से 3 पानी से धोया, आधा आधा घंटा मैंने इनको रखा है, ठीक है। उसके बाद पानी को आपने बॉयल कर लेना है। यहाँ पे ना मेरा ज़्यादा ही बॉयल हो गया था क्योंकि मैं बना रही थी नेगेट्स, ठीक है। इसको हम देंगे नाम तंदूरी नेगेट्स का, ठीक है। एक तरह थोड़ा सा ज़रा वो डिफरेंट स्टाइल में हो गए ना। तो उस पानी के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून विनेगर, सिरका, ये डाल दिया, और साथ मैंने डाल दिए आलू के ये जो मैंने चिप्स काटे थे वो डाल दिए, ठीक है। इसको फिर मैंने 2 से 3 मिनट बॉयल किया, और फिर बाद में मैंने शेल्फ काउंटर के ऊपर एक कपड़ा बिछा के
छान के चिप्स को उसके ऊपर स्प्रेड कर, जैसे वो ड्राई हो गए मैंने आपको बेंड करके दिखाया है कि इसको इतना बेंड हो गए ये बिल्कुल टूटे ना, गल ना जाएं, ठीक है। बस इसको वैसे थोड़े से सॉफ्ट हों और बेंड हो रहे हों, ठीक है, मुड़ रहे हों, ठीक है। और फिर जी मैंने एक ट्रे में इसको वो जो फैलाया चिप्स को, जैसे वो ड्राई हो गए उसके ऊपर मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया। कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों डाल दें, चावलों का आटा भी आप डाल सकते हैं, बहरहाल बच्चे हैं बस इतना बहुत है। सॉल्ट भी, सॉरी मैंने सॉल्ट भी ऐड किया था। तो ये डालने के बाद मिक्स करने के बाद जी मैंने थोड़ी देर उसको फ्रीज़र में रखा। फ्रीज़र में जैसे थोड़े से वो फ्रीज़ हो गए फिर मैंने सारे कट्टे कुट्टे करके यहाँ पे जिप लॉक बैग में डाल दिए जी। बस आज जी अयान ने कहा मम्मा बिल्कुल ना हल्का सा खाने को दिल कर रहा है और कितने दिन हो गए मैंने चावल नहीं खाए हैं और मैंने मटर वाला पुलाव खाना है। मैंने कहा चले मेरे बेटे ने मुझे कहा है और मम्मा ना बनाया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने जी फटाफट जी प्याज़ों को किया सौते, उसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला, चिली पेस्ट डाला और मैंने हाफ गिलास डाल दिया मटरों का और मैंने रफली से 2 टमाटर कट किए और ये ऐड कर दिए उसके अंदर। फटाफट सारी चीज़ें ना मैं डाल देती हूँ, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी सा बन जाता है। इसके अंदर 2 से 3 स्पाइसेस डालते हैं, नमक, मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, ठीक है, ये डाल दिया। उसको थोड़ी सी मैं कर दी भुनाई। अच्छा जो मैंने चिकन के ना अंदर प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, टमाटर डाल के रख दिया। तो बहरहाल टमाटरों की जो मैं पेस्ट बनाती हूँ वो ऐसे बनाती हूँ, आपने देख ही लिया है। इसको पील करके ना तो उसको इसमें भी ग्राइंड किया और बस वो अभी पक रही है चिकन। और यहाँ पे जी हमारी हो गए मटरों का जो पुलाव उसका मिक्सचर रेडी। और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, इसके अंदर मैंने डाल लिया है अचार गोश्त मसाला और थोड़ा सा दही डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया। यहाँ पे जी मैंने फटाफट नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह डाल के चिकन का सालन भी रेडी कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया रेडी। और सा मटर का पुलाव और चिकन का सालन पतला पतला बड़ा मज़ेदार लगता है, बहुत ही कमाल का लगता है। आप, मैं कहती हूँ 2-4 प्लेटें खाते भी जाओ तो आपका पेट नहीं भरेगा, इतना लाइट खाना होता है, ठीक है। और मौसम आजकल पता ही है, हर जगह बारिश हो रही है और धूप बहुत कम निकल रही है, मौसम बड़ा ही कमाल का था। तो साथ ही जी अबीहा ने बना ली थी सैलेड। अबीहा का काम है जी बस जैसे वो स्कूल से आती हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह सैलेड बना लेती हैं। और यहाँ पे जी मटर का पुलाव हो गया था रेडी, चिकन का सालन भी हो गया था रेडी। हमने बड़े ही मज़े से खाया, बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बड़ी तारीफ़ की। और हमने लंच करके हमने बहुत सारी बातें शातें की, क्योंकि ना मेरे बच्चे टीवी नहीं देखते हैं। मैंने कभी टीवी घर में ऑन नहीं किया, बहुत कम ऑन करती हूँ, कोई 2-3 महीने बाद टीवी मेरे घर में ऑन नहीं होता एलईडी, ठीक है। और उसके बाद जी मेरे बच्चे मोबाइल भी नहीं यूज़ करते हैं। अगर लेते हैं, जैसे अयान आया काफ़ी दिन के बाद घर पे आया है तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स होना कभी कभी होता है ना, बच्चे गेम खेल लेते हैं तो वो मेरे पास बैठ के ही गेम खेलते हैं। तो मैं कहती हूँ एक दिन अगर बच्चों को थोड़ा सा फ्री हैंड कर दिया जाए तो फिर बहुत देर तक आपको जलील होना पड़ता है, ठीक है। तो ये काम मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो ये जो मेरे पेंडिंग व्लॉग्स थे ना, मैंने कहा चलें ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं गई थी जे डॉट में और यहाँ से मैंने शॉपिंग की है। मेरी लाहौर वाली शॉपिंग है वो भी अभी पेंडिंग में है। ये भी बस जितने भी मेरे पार्सल्स भी मुझे आए हुए हैं वो भी मैंने अभी ओपन नहीं किए हैं, उनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है। बस आजकल दिल नहीं कर रहा है। बस आपको पता है कि सब खुश होते हैं तो ज़ाहिर बात इंसान खुश होता है, आजकल बस इन चीज़ों का ना बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा चलें वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ शॉपिंग की। और ये वेस्ट कोट की मैं वीडियो बना चुकी थी। ये वेस्ट कोट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वेस्ट कोट ट्राई करने के बाद ये इनको थोड़ी सी अच्छी लगी। और जब तक मेरे हस्बैंड को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है ना तो ये बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। बेशक इनको कितनी देर हो जाए, बेशक वो शलवार कमीज़ में हो या पैंट शर्ट में हो या किसी भी चीज़ में हो ना, ऐसे कोई भी चीज़ जाते हैं फ़ौरन पसंद आई तो ले आते नहीं, ऐसे कभी भी नहीं करते, बड़े चूज़ी हैं। जो शलवार कमीज़ है वो एक एक चीज़ प्रॉपर ये वो इस तरह, अगर कभी भी वैसे कोई वैसे ड्रेसेस ले लेते हैं तो उनकी स्टिचिंग इनकी बहुत दूर से होती है और पता नहीं कहाँ भेजते हैं कपड़े स्टिच करवाने के लिए। कपड़ा जूता ना मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ना बहुत अच्छा पहनते हैं, अल्लाह का शुक्र है। बस कपड़ों जूतों में ना मैं ज़रा कंजूस हूँ, मैं थोड़ा सा इन चीज़ों पे पैसे ज़रा कम खर्च करती हूँ। बच्चे, मेरे हस्बैंड ये सब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अपने बजट को देख के, ये नहीं कि भी घर में कुछ भी नहीं है और कपड़े जूती ले रहे, नहीं ऐसी बात नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है मैंने अपने हस्बैंड को कभी भी इस चीज़ में तो कभी भी तंग नहीं किया कि मुझे कपड़े जूते ये वो चीज़ लेने दें, नहीं।
ये अपनी शॉपिंग करने जाते हैं तो कहते हैं कि भाई आप भी अपनी भी कर लो, तो मैं ले लेती हूँ। बहरहाल मुझे शौक़ नहीं है। बहरहाल अब आजकल ना मुझे इंस्टा पे देख देख के ना थोड़ा सा मेरा ज़रा जुनून हो रहा है मुझे ना कि मैं थोड़ी सी ज़रा ड्रेसिंग अपनी करूँ। और बस मेरे साथ ना एक मसला है, मैं ना न्यू कपड़ा पहन के ना कोई कुकिंग वगैरह नहीं कर सकती, कोई काम नहीं कर सकती। नया सूट पहन के मैं तो सिर्फ बैठ सकती हूँ नए कपड़े पहन के ना मुझसे कुकिंग नहीं होती। मैं बिल्कुल सादी पर्सन हूँ एक, मैं सादे जो लिबास पहन के ना मैं फिर ही कुकिंग करती हूँ। आपने देखा होगा मेरे कोई बिल्कुल ही कोई चंद सूट होंगे जिनके साथ आपने मुझे देखा कुकिंग करते हुए। बहरहाल बाज़ार जाते हुए भी मेरे बहुत सारे कपड़े हैं। और मैं आज ना अपनी अलमारी देख रही थी कि मैंने इतने ज़्यादा कपड़े इस गर्मियों में यूज़ ही नहीं किए हैं, पहने ही नहीं हैं, क्योंकि वो पीछे पड़े हुए हैं। आगे जो कपड़े धुल के जाते हैं वही बस पहन लेती हूँ, क्योंकि कपड़ों का इतना शौक ही नहीं है। बहरहाल अब हो रहा है मुझे, ठीक है मेरा बड़ा दिल करता है। और ऑनलाइन शॉपिंग करने में मुझे मसला होता है कि मुझे टेंशन होती है कि भी मेरे पैसे वेस्ट ना हो जाएं एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। एक दो हैं ब्रांड्स बड़े अच्छे, मैं कपड़े देख रही हूँ उस पर, तो देखेंगे। और यहाँ से जी हस्बैंड ने लिया था, आई थिंक जिनान है उसका नाम परफ्यूम का ना, तो वो लिया था, बड़ा ही कमाल का, सुपर, बहुत एक्सीलेंट उसकी जो खुशबू है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे जी सारी शॉपिंग हो गई थी। ये छोटा सा व्लॉग था, मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और बच्चे स्कूल चले गए थे, मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ अपनी रूटीन बता देती हूँ, शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी लंच बॉक्स की रेसिपीज़, लंच, मेरी आउटिंग, मेरी शॉपिंग, मेरी ग्रोसरी सब कुछ अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे प्लीज़ मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करें। ओके जी, बाय बाय।